दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय मैंने अपनी एक दोस्त से गिलहरियों की बड़ी प्यारी कहानियाँ सुनी थी और मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मुझसे उनकी दोस्ती हो जाए। अब जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ मेरे आसपास बहुत सी गिलहरियाँ रहती हैं। वो मेरी बालकनी और रेलिंग पर भी आकर शोर मचाती थी। कभी कभी मैं उनकी वीडियो बनाकर और फोटो खींचकर अपने दोस्तों को भेजा करती। सोचा नहीं था एक दिन मैं इन्हें YouTube पर डालूंगी। एक दिन एक गिलहरी मेरे घर में घुस आई और मेरी चटाई काट डाली। फिर मैंने बालकनी में चने और मूंगफली रखना शुरू कर दिया और उन्होंने मेरी चटाई काटना बंद कर दिया। लेकिन उनका आना और भी बढ़ गया। जाहिर है मैं भी यही चाहती थी। मैं रात में सोने से पहले मूंगफली रखकर सोती और सुबह मेरे जागने से पहले सभी दाने गायब हो जाते। एक दिन सुबह जब मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मैंने देखा एक गिलहरी और उसका बच्चा साथ में खेल रहे थे। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि अक्सर मेरे घर में गिलहरियां आती रहती थी। उस दिन जब मैं यूनिवर्सिटी से सुबह ही लौट आई तो किचन में कुछ हलचल सी दिखी। मैंने गौर से देखा एक गिलहरी का बच्चा छिपने की कोशिश कर रहा था। शायद बाकी गिलहरियों को देखकर वह भी अपनी माँ के पीछे पीछे घर में आ गया था और मैं उसका पेट भरने से पहले ही वापस आ गई थी। वह काफी छोटा सा था और पूरे घर में घूम रहा था और जैसे ही मुझे देखता झट से कभी आटे के पैकेट में घुस जाता तो कभी बेड के नीचे छिप जाता। वह काफी देर तक घर में छिपा रहा और धीरे धीरे निकलकर बाहर आता। सच में वह बहुत प्यारा था। जितनी देर वह घर में था मेरा दिमाग भी लगातार उधर ही लगा हुआ था। धीरे धीरे वह नॉर्मल होने लगा और मेरे सामने भी घूमने लगा। आज तक मैंने इतने छोटे बच्चे को करीब से नहीं देखा था, इसलिए उसे देखने की मेरी उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही थी। मेरा मन कह रहा था कि यह यहीं मेरे घर में रह जाए और मैं इसका ख्याल रखूंगी। मैंने अपने दोस्तों को भी मैसेज करके बताना शुरू किया कि मेरे घर एक गिलहरी का बच्चा आ गया है। मैंने उसे बादाम दिया पर उसने नहीं खाया। अंत में वह बालकनी की तरफ चला गया और छिप गया। धीरे धीरे वह बाहर निकला। मैंने उसे मूंगफली के दाने दिए परंतु वह इतना छोटा था कि ठीक से खा भी नहीं पा रहा था। वह बार बार वहां से निकलने के लिए रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश करता पर छोटा होने के कारण वह इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा पा रहा था। मैं वहीं बैठी बैठी सब देख रही थी। कुछ ही देर बाद फिर वह एकदम मेरे पास आने लगा। पता नहीं मदद मांगने की कोशिश कर रहा था या क्या बोलना चाह रहा था, पर मुझे इतना जरूर समझ में आ रहा था कि वह रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। अपने इतने पास उसको देखकर मेरी तो सांस ही रुक जा रही थी। लेकिन उसकी बेचैनी पर और माँ से अलग हो जाने के ख्याल से मैं बहुत इमोशनल हो गई और मुझे रुलाई सी आने लगी। वह लगातार रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। तब मैंने उसे बाहर भेजने का उपाय खोजा और झाड़ू को बालकनी से सटाकर रख दिया ताकि वह चढ़ सके। वह इतना समझदार था कि तुरंत समझ गया। वह जैसे ही झाड़ू को पकड़कर चढ़ने लगा मेरी चिंता भी बढ़ गई, पर उसने बाहर निकलने की खातिर छलांग लगाई और मेरी सांस फिर से रुक गई। उसने बड़ी मुश्किल से रेलिंग को पकड़ा
और बगल की दीवार पर चला गया और मैंने यही वीडियो बंद कर दी। वह एक बार लौटा और उसने मेरी तरफ देखा जैसे शुक्रिया कह रहा हो और वह फिर चला गया। दोपहर से ज़्यादा वक्त हो चुका था और उसके चक्कर में मैंने खाना भी नहीं बनाया था और अब भूख भी नहीं रह गई थी। लेकिन इससे गिलहरियों के प्रति मेरा जो लगाव बढ़ा, उसके चलते आगे चलकर जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वह बात मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। मैंने शॉर्ट्स बनाने को सोचा था और वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है और चूंकि मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ तो एडिटिंग करने में बहुत समय लग रहा है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि गिलहरी ने टेडी पर हमला क्यों किया और उसने मेरे साथ क्या किया। अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको तुरंत खबर मिल जाए। शुक्रिया, फिर मिलते हैं।